भगवान, ये बारिश आखिर रुक क्यों नहीं रही? चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? रात का समय था। पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर बैठे हुए थे। कहीं बच्चे फटे कंबलों में लिपटे सो रहे थे, कहीं औरतें ईंटों के बीच छोटा चूल्हा जलाकर खाना बनाने की कोशिश कर रही थीं। कहीं बूढ़े लोग चुपचाप बारिश को देखते हुए पुराने दिनों की बातें याद कर रहे थे। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। तेज हवा स्टेशन की टूटी खिड़कियों से टकराकर डरावनी सी आवाज कर रही थी। प्लेटफॉर्म के एक कोने में सोनू तेज बुखार में कांप रहा था। गौरी बार बार उसका सिर देख रही थी। सुनो जी, इसका बदन तो और गर्म होता जा रहा है। सुबह से बुखार उतर ही नहीं रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर रात में इसकी हालत और बिगड़ गई तो? कुछ नहीं होगा इसे। बारिश थोड़ी कम हो जाए बस, मैं इसे किसी तरह शहर के अस्पताल ले जाऊंगा। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, समझी? माँ, भैया ठीक हो जाएंगे ना? वो कल मेरे साथ खेलेंगे ना? मुझे डर लग रहा है। ये स्टेशन भी रात में अजीब लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम सब साथ हैं ना, कुछ बुरा नहीं होगा। तू बस अपने भैया का हाथ पकड़े रख। उसी समय बाहर जोरदार बिजली चमकी। ये लोग इस स्टेशन पर रहने नहीं आए थे। इन्हें यहाँ तक एक तूफान बहाकर लाया था। कुछ महीने पहले बारिश लगातार 5वें दिन भी नहीं रुकी थी। पूरा गांव पानी में डूबता जा रहा था। नदी हर घंटे उफान मार रही थी। गांव गरीब था। ज्यादातर घर मिट्टी, लकड़ी और छप्पर के बने थे। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा था। मोहन अपने छोटे घर के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। चारों तरफ सिर्फ काले बादल थे। पानी अब घुटनों तक पहुंच चुका था। अंदर गौरी जल्दी जल्दी कपड़े और अनाज बांध रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सुबह से बोल रही हूँ, ये बारिश सामान्य नहीं है। पानी हर घंटे बढ़ रहा है। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। जाएंगे कहाँ गौरी? पूरा गांव इसी हालत में है। 2 दिन रुक जाओ, बारिश कम हुई तो सब ठीक हो जाएगा। हर बार यही बोलते हो, लेकिन इस बार पानी घर के अंदर आ चुका है। अगर रात में नदी और बढ़ गई ना, तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसी समय सोनू भागते हुए अंदर आया। बाबा, नदी वाला पुल टूट गया। लोग अपना सामान लेकर भाग रहे हैं और रामू काका का घर भी गिर गया। क्या? पूरा गिर गया? अंदर कोई था क्या? नहीं, वो लोग बाहर निकल गए, लेकिन पानी बहुत तेज आ रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं। बाबा, मुझे डर लग रहा है। बाहर अचानक और तेज हवा चलने लगी। छप्पर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। परी डरकर रोने लगी। माँ, घर टूट जाएगा क्या? हम कहाँ जाएंगे? मुझे बाहर नहीं जाना। बहुत डर लग रहा है। रात होते होते तूफान और भयंकर हो गया। तेज बारिश, कड़कती बिजली और चीखती हवा। पूरा गांव डर से भर गया। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं लोग भगवान का नाम ले रहे थे। अचानक पास वाले घर की दीवार गिरने की जोरदार आवाज आई। परी जोर से चीख पड़ी। मोहन तुरंत बाहर भागा। उसने देखा पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे। तभी गांव का एक आदमी चिल्लाया, भागो, नदी का बांध टूट गया। पानी गांव की तरफ आ रहा है। पूरा माहौल बदल गया। अब डर नहीं, सीधा आतंक था। मोहन तुरंत घर के अंदर भागा। गौरी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो अभी, इसी वक्त। कुछ मत उठाओ, जान बचाओ पहले। गौरी ने जल्दी से परी का हाथ पकड़ा। चारों घर से बाहर भागे। पीछे उनका मिट्टी का घर तेज बारिश में कांप रहा था। और तभी एक जोरदार हवा चली। दीवार हिली, छप्पर टूटा और उनका घर धीरे धीरे पानी में गिरने लगा। परी पीछे मुड़कर रोते हुए देखने लगी। माँ, हमारा घर, माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे?
गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो रुकी नहीं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा गांव अंधेरे, पानी और चीखों से भर चुका था। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। कहीं कोई बक्सा उठाने की कोशिश कर रहा था, कहीं बच्चे रोते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। पानी अब कमर से ऊपर आने लगा था। तेज बहाव में चलना मुश्किल हो रहा था। धीरे चलो, परी गिर जाएगी। और सोनू का हाथ कसकर पकड़ो, पानी बहुत तेज है। बस थोड़ा और आगे, ऊपर वाले रास्ते तक पहुंच गए ना तो पानी कम मिलेगा। तुम बस बच्चों को संभालो। बाबा, हमारा घर चला गया, हम वापस कहाँ जाएंगे? मेरी गुड़िया भी अंदर रह गई, सब खत्म हो गया। घर फिर बन जाएगा, बस तू और सोनू ठीक रहो, बाकी सब दोबारा बना लेंगे। अभी हमें यहाँ से निकलना है। थोड़ा आगे पहुंचते ही पूरा गांव साफ दिखने लगा, और जो दिख रहा था वो डरावना था। कई घर आधे पानी में डूब चुके थे, कुछ पूरी तरह बह गए थे। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सोनू पहली बार इतना बड़ा डर देख रहा था। बाबा, हमारा गांव खत्म हो जाएगा क्या? कल तक सब ठीक था, इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया? अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जब तक हम सब साथ हैं तब तक कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। चल, हिम्मत रख। तभी सामने से गांव के कुछ लोग भागते हुए आए। उनमें भीमा भी था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऊपर की तरफ मत जाओ, वहां भी पानी भर गया है। जो बचना चाहते हो मेरे पीछे आओ। किधर जाएं फिर? चारों तरफ पानी ही पानी है। बच्चे साथ हैं, कोई सुरक्षित जगह है क्या? पुराना रेलवे स्टेशन वही बचा है अभी। वो ऊंचाई पर है और सीमेंट का बना है। मोहन एक पल के लिए रुक गया। पुराना रेलवे स्टेशन जो सालों पहले बंद हो चुका था, जहां अब कोई ट्रेन नहीं आती थी। अब सब लोग उसी दिशा में भागने लगे। बारिश लगातार पड़ रही थी। रास्ते में कीचड़, टूटी दीवारें, बहता सामान। मुझसे अब भागा नहीं जा रहा। पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन रुक भी नहीं सकते। ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही? बस थोड़ा और, स्टेशन पहुंच जाए तो कम से कम बच्चों को छत मिल जाएगी। हिम्मत मत हारो। बिजली चमकी और दूर अंधेरे में पुराने रेलवे स्टेशन की टूटी हुई इमारत दिखाई दी। लोग उसे देखकर और तेज भागने लगे, जैसे डूबते इंसान को किनारा दिख गया हो। आखिरकार सब लोग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी थीं, प्लेटफॉर्म पर धूल और कचरा था, लेकिन वो अब भी खड़ा था, मजबूत। लोग धीरे धीरे अंदर आने लगे। किसी ने बच्चों को बेंच पर बैठाया, किसी ने भीगे कपड़े निचोड़े, किसी ने रोते हुए भगवान का नाम लिया। सुबह तक हमारा घर था, इतनी जल्दी इंसान सब कुछ कैसे खो देता है? हम अकेले नहीं हैं, पूरा गांव इसी हालत में है। शायद यही हमारी नई शुरुआत हो। उसी समय स्टेशन के अंधेरे ऑफिस से किसी की चलने की आवाज आई। सब लोग चुप हो गए। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, हाथ में पुरानी लालटेन, गुस्से से भरी आंखें। उसने पूरी प्लेटफॉर्म को देखा, फिर जोर से बोला, किसकी इजाजत से आए हो यहाँ? ये जगह रहने की नहीं है। सब लोग सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। बूढ़े आदमी की आवाज प्लेटफॉर्म में गूंज रही थी। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। माँ, ये कौन है? ये हमें यहाँ से निकाल देगा क्या? हम फिर कहाँ जाएंगे? बाहर तो बहुत डर लग रहा है। बाबा, हम लोग मजबूरी में आए हैं। पूरा गांव पानी में बह गया, बच्चे और बूढ़े सब साथ हैं। इतनी रात में हम कहीं और नहीं जा सकते। मजबूरी सबकी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां जगह दिखे वहीं डेरा डाल दो। ये रेलवे की जमीन है। तो क्या करें हम? बाहर जाकर पानी में डूब जाएं?
अगर स्टेशन खाली पड़ा है तो थोड़ी देर रुकने देने में क्या दिक्कत है? जुबान संभाल कर बात कर। ये स्टेशन खाली जरूर है लेकिन बेकार नहीं है। मैंने यहाँ पूरी जिंदगी काम किया है। गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। हम किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस बारिश रुकने तक बच्चों को छत मिल जाए, इतनी मदद कर दीजिए। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसने प्लेटफॉर्म पर बैठे छोटे बच्चों को देखा। उसकी आंखों की सख्ती थोड़ी कम हुई। नाम दीनानाथ है। 30 साल तक इस स्टेशन का मास्टर था मैं। जब आखिरी ट्रेन यहां से गई थी ना, उस दिन लगा था स्टेशन भी मर गया। लेकिन आज इतने साल बाद पहली बार ये जगह फिर लोगों से भरी दिख रही है। आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? इतनी बड़ी जगह में डर नहीं लगता? पहले डर लगता था, फिर आदत हो गई। अब तो ये टूटी दीवारें ही मुझसे बातें करती हैं। कुछ लोग पहली बार थोड़ा शांत हुए। दीनानाथ धीरे धीरे पुराने ऑफिस की तरफ गया। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी चाबी लेकर लौटा। प्लेटफॉर्म पर पानी टपकता रहेगा। औरतें और बच्चे अंदर वाले कमरे में चले जाएं। बोरे बिछा लो, कम से कम जमीन की ठंड कम लगेगी। इतनी मदद भी बहुत है। बच्चे रात भर कांप रहे थे। भगवान आपका भला करे। दीनानाथ ने तुरंत नजरें फेर लीं, जैसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। धीरे धीरे लोग जगह बांटने लगे। किसी ने टिकट खिड़की के पास सामान रखा, किसी ने बेंच जोड़कर बच्चों को सुलाया। सोनू प्लेटफॉर्म पर खड़ा स्टेशन को देख रहा था। दीवारों पर पुराने बोर्ड लगी थी। जंग लगी पटरियां दूर अंधेरे में गायब हो रही थीं। बाबा, यहाँ सच में ट्रेन आती थी? इतनी बड़ी जगह अब खाली क्यों है? और लोग यहाँ रहते क्यों नहीं? पहले यहाँ बहुत भीड़ होती होगी। लोग आते होंगे, जाते होंगे। फिर शायद सब बदल गया, जैसे हमारी जिंदगी बदल गई। अगर हम यहीं रहने लगे तो? मतलब थोड़े दिन के लिए ही सही, कम से कम यहाँ छत तो है। मोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसने भी वही सोचा। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी जारी थी। पूरा गांव उस पुराने स्टेशन में सिमट कर बैठा था और दीनानाथ दूर खड़े प्लेटफॉर्म को देख रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये स्टेशन पहले लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था और आज पहली बार किसी की जिंदगी बचा रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये स्टेशन अब सिर्फ एक रात का सहारा नहीं बनने वाला था। धीरे धीरे यही जगह उनका नया गांव बनने वाली थी। सुबह धीरे धीरे हुई। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग कल तक अपने घरों में थे, आज पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। किसी के पास सिर्फ एक कंबल बचा था, किसी के पास थोड़ा अनाज और कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं। मोहन सुबह उठकर प्लेटफॉर्म के किनारे गया। उसने दूर गांव की तरफ देखा। चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। कई घर आधे डूबे थे, कुछ पूरी तरह गायब। गौरी भी उसके पास आ गई। क्या कुछ बचा है वहाँ? हमारा घर, सामान, कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? या सब चला गया? कुछ नहीं बचा, बस टूटी दीवारें दिख रही हैं। अब वापस जाने का मतलब नहीं है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू छुपा लिए। धीरे धीरे लोग प्लेटफॉर्म साफ करने लगे। किसी ने पानी बाहर निकाला, किसी ने टूटे शीशे हटाए, किसी ने बच्चों के बैठने की जगह बनाई। दीनानाथ दूर खड़े सब देख रहे थे। सोनू और परी भी छोटे हाथों से सफाई कर रहे थे। भैया, अगर हम इसे साफ कर देंगे ना, तो ये घर जैसा लगने लगेगा क्या? मुझे यहाँ रात में अभी भी डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन अगर सब लोग यहीं रहेंगे तो शायद धीरे धीरे अच्छा लगने लगे। कम से कम यहाँ छत तो है। दीनानाथ ने दोनों बच्चों की बातें सुन ली। उनका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया।
दोपहर तक प्लेटफॉर्म थोड़ा रहने लायक लगने लगा। लोगों ने अपनी अपनी जगह बना ली। पुरानी टिकट खिड़की के पीछे राशन रखा गया। स्टेशन मास्टर का कमरा दवाई रखने के लिए तय हुआ। पुराना ऑफिस बच्चों के बैठने और पढ़ने के लिए। मोहन लोगों को समझा रहा था। देखो, जगह कम है। अगर हम लड़ेंगे ना तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। जो है उसे मिल बांट कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। बांटने की बात करना आसान है। जब खाना कम पड़ेगा ना तब सब अपनी अपनी सोचेंगे। खाली बातें करने से पेट नहीं भरता। मुझे भी पता है हालात खराब हैं, लेकिन अगर अभी से झगड़ा शुरू किया तो ये जगह भी नरक बन जाएगी। थोड़ा सब्र रखो। भीमा बिना जवाब दिए चला गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था आगे परेशानी होने वाली है। शाम होते होते लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया। कहीं से चावल, कहीं से सूखी रोटी, कहीं थोड़ा आटा, सब मिलाकर बड़ा बर्तन चढ़ाया गया। प्लेटफॉर्म पर बैठे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे। परी बार बार बर्तन की तरफ देख रही थी। माँ, आज इतना सारा खाना कैसे बना? कल तो सब कह रहे थे कुछ नहीं बचा। क्या अब हम रोज यही खाना खाएंगे? जब लोग मिलकर बनाते हैं ना तो थोड़ा भी ज्यादा लगने लगता है। बस भगवान करे ऐसे ही सब साथ रहें। तभी दीनानाथ धीरे धीरे वहां आए। उनके हाथ में पुरानी केतली थी। स्टेशन की पुरानी पानी की टंकी अभी भी काम करती है। थोड़ा साफ करना पड़ेगा, लेकिन पीने का पानी मिल जाएगा। कम से कम ये चिंता कम हुई। लोगों के चेहरों पर पहली बार उम्मीद दिखी। रात में ज्यादातर लोग सो चुके थे। मोहन प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा बारिश देख रहा था। दीनानाथ उसके पास आकर बैठ गए। जानते हो, जब स्टेशन बंद हुआ था ना तो लगा था ये जगह अब कभी काम नहीं आएगी। लेकिन जिंदगी अजीब होती है। हमने भी नहीं सोचा था कि एक दिन प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ेगा। कल तक गांव था, आज बस यादें हैं। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। जहां लोग साथ खड़े रहे ना, वहीं धीरे धीरे घर बन जाता है। शायद ये स्टेशन भी अब वही बनने वाला है। मोहन ने पहली बार प्लेटफॉर्म को अलग नजर से देखा, लेकिन उसी समय स्टेशन के दूसरे कोने में भीमा चुपचाप राशन वाले कमरे के पास खड़ा था। और यहीं से स्टेशन के अंदर पहली दरार शुरू होने वाली थी। ये रेलवे की जमीन है। तुम लोगों ने यहाँ गैर कानूनी कब्जा किया है। जल्दी ये स्टेशन खाली करो। साहब, ये लोग मजबूरी में यहाँ आए हैं। इनके घर बाढ़ में बह गए। बच्चों को कहाँ लेकर जाएं ये? दीनानाथ जी, आपने नियम तोड़े हैं। आपको लोगों को रोकना चाहिए था। आज से आप निलंबित हैं। 30 साल इस स्टेशन को संभाला मैंने। जब ये खाली पड़ा था तब कोई नहीं आया। आज लोगों की जान बच रही है और मुझे सजा मिल रही है। इधर हमें हटाने की बात चल रही है और तू राशन छुपा रहा है। ये वक्त लड़ने का नहीं है भीमा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जब खाना खत्म होगा ना तब कोई किसी का नहीं रहेगा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो कहानी का असली संघर्ष बाकी है। क्या सरकार पूरे गांव को स्टेशन से भगा देगी? क्या भीमा अपनी जिद छोड़ेगा या स्टेशन में और लड़ाइयाँ होंगी? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।